शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑन गोल सेटिंग, जिसे हम लक्ष्य की स्थापना या लक्ष्य निर्धारण भी कहते हैं। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि विद्यालय से संबंधित कई कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए लक्ष्य कैसे स्थापित करें और लक्ष्य की स्थापना का क्या महत्व। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है, हमारा उद्देश्य है। हमारी बिजी जिंदगी में कई लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे बेहतर नागरिक बनना, परिवार का सहयोग हर परिस्थिति में करना, अच्छी वेतन वाली नौकरी पाना, घर बनाना इत्यादि। एक प्रधान शिक्षक के किरदार में भी कई लक्ष्य होते हैं, जैसे एक अच्छा लीडर बनना, विद्यालय के छात्र परिणामों में सुधार लाना, विद्यालय और लोकल समुदाय के बीच बेहतर संबंध बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना सहित अनेक कई लक्ष्य। लक्ष्यों के बिना विद्यालय का नेतृत्व और प्रबंधन करना ठीक वैसे ही है जैसे बिना यह जाने गाड़ी को चलाना कि पहुंचना कहां, हमारा गंतव्य क्या है। एक अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल ने कहा है, लक्ष्य एक ऐसा सपना है जिसमें एक समय सीमा, इसीलिए यह अनिवार्य है कि हम लक्ष्य स्थापना को गंभीरता से लें और इसकी प्रक्रिया समझें। आइए जानते हैं गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया क्या है। लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया लक्ष्य को परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की योजना है। लक्ष्य निर्धारण आपको एक विकास यात्रा पर ले जाता है, विद्यालय के प्रमुख बिंदुओं और उपलब्धियों को परिभाषित करने में मदद करता है। निर्धारित लक्ष्यों के साथ चलने वाला स्कूल सकारात्मक परिणामों और विकास पथ पर आगे बढ़ सकता है। प्रधान शिक्षक विशेष चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए, मेरे विद्यालय के लिए सही लक्ष्य क्या है, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि लक्ष्य मेरे संसाधनों के अनुरूप है, क्या लक्ष्य बहुत आसान होने चाहिए या इतने बड़े होने चाहिए कि उसे प्राप्त करना ही असंभव हो, इत्यादि इत्यादि। गोल सेटिंग प्रोसेस लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया के 5 सरल और आसान स्टेप्स हैं। आइए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द नीड्स, आवश्यकताओं का निर्धारण करना। आपके विद्यालय की क्या आवश्यकताएं हैं? क्या नामांकन बढ़ाना आवश्यकता है? विद्यालय को ब्लॉक में सर्वश्रेष्ठ बनाना आपकी आवश्यकता है? कंप्यूटर लैब में सुधार लाना आपकी आवश्यकता है? सबसे पहले स्टेप में आपको ये समझना है और निर्धारण करना है कि मेरे स्कूल की जरूरतें क्या हैं। स्टेप नंबर 2, क्रिएट स्पेसिफिक पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ गोल्स बेस्ड ऑन बेसलाइन डेटा। पुराने वर्षों के आंकड़ों के आधार पर विशिष्ट व्यावसायिक विकास लक्ष्य बनाएं, जैसे कि पिछले वर्ष के छात्र नामांकन के अनुसार अगले वर्ष के नामांकन बनाएं, ताकि वे वास्तविक लक्ष्य हो, ना कि कल्पनाशील दिखें। बजट्स का लक्ष्य बनाते वक्त पुराने वर्षों के खर्चों पर एक नजर जरूर मारें। स्टेप नंबर 3, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, नेतृत्व और प्रबंधन रणनीतियों को बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना। स्टेप नंबर 4, मॉनिटर प्रोग्रेस थ्रू ऑनगोइंग डेटा कलेक्शन, निरंतर संग्रहित आंकड़ों के माध्यम से प्रगति का निरीक्षण करना। समय समय पर हमें ये देखना होगा कि जो हमने लक्ष्य बनाया और जिन तरीके के कार्यों को हम कर रहे हैं, क्या वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं या उससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। स्टेप नंबर 3 और 4 एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ सकती है प्रत्येक लक्ष्य के लिए। और आखिरी में स्टेप नंबर 5, डिटरमाइन गोल अटेनमेंट। शुरुआत में आपने जो गोल बनाया और जो आपने कार्यान्वित किया, क्या आपने उसको प्राप्त किया? वो है लक्ष्य प्राप्ति निर्धारित करना, स्टेप नंबर 5। ये आपको मदद करेगा कि जो भी कार्य आपने किए अपने गोल, अपने गंतव्य को अचीव करने में, क्या वो सही थे, क्या उनमें कुछ बदलाव लाना है, क्या आप उनको सही तरीके से माप सके आदि। ये थे हमारे 5 स्टेप्स लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य कई प्रकार के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स,
even medium term goals. आइए एक एक करके इन डिफरेंट गोल्स को समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स, दीर्घकालिक लक्ष्य, वो लक्ष्य जो आमतौर पर महीनों से साल लग जाए जिनको पूरा करने में, वो कहलाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए समय और योजना दोनों की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण के तौर पर अपने स्कूल को राज्य के टॉप 5 स्कूलों में प्रतिष्ठित करना, ये एक दिन का कार्य नहीं है, इसको करने में बरसों लग सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियम टर्म गोल्स की, माध्यम अवधि लक्ष्य। ये वो लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, परंतु ये लॉन्ग टर्म गोल्स की तरह 4-5 साल के नहीं होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हर वर्ष शिक्षकों के व्यक्तित्व, उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक लक्ष्यों को स्थापित करना और उन्हें मॉनिटर करना, ये एक मीडियम टर्म गोल हो सकता है। लघु अवधि लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स, निकट भविष्य में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या फिर कुछ हफ्ते भी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वो है शॉर्ट टर्म गोल्स। एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल भवनों की मरम्मत, विद्यालय प्रबंधन विकास समिति की समय समय पर बैठकें आयोजित करना, कम प्रदर्शन करने वालों छात्रों के लिए रिमीडियल क्लासेस की व्यवस्था करना, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। विद्यालय के विभिन्न कार्यों में हर तरीके के लक्ष्य, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपके रोल में एक प्रधान शिक्षक की भूमिका में किन प्रमुख क्षेत्रों में आपको लक्ष्य स्थापित करने की आवश्यकता है। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां हमें लक्ष्य का निर्धारण करना है। ये हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, एकेडमिक लीडरशिप और मैनेजरियल लीडरशिप। आइए देखते हैं कि इन क्षेत्रों में हम क्या लक्ष्य रख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, रणनीतिक नेतृत्व, इसमें हम स्कूल विजन की बात कर सकते हैं। विद्यालय का विजन यानी कि स्कूल दृष्टि को परिभाषित करना, जिसके अंतर्गत स्कूल के विकास, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एंड परफॉर्मेंस, शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट और शामिल करने के लक्ष्य हो सकते हैं। दूसरा लक्ष्य ये हो सकता है कि एक ऐसी संस्कृति बनाएं जिसमें निरंतर सीखना, प्रतिबिंब बनाना और सहयोग करना सभी की जिम्मेदारी है। स्ट्रैटेजी के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन एवं अभिनव अभ्यासों को अपनाना ताकि करिकुलम डिजाइन, विद्यालय मैनेजमेंट, शिक्षण रणनीतियों आदि को बेहतर बनाया जा सके। अब बात करते हैं एकेडमिक लीडरशिप, जिसे हम शैक्षणिक नेतृत्व कहते हैं। समय पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना, शिक्षण पद्धतियों पर फीडबैक सुझाव प्रदान करना तथा खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को कोचिंग और मार्गदर्शन देने के साथ साथ शिक्षकों के लिए सीखने की संस्कृति का विकास करना, ये आपके कुछ शैक्षणिक नेतृत्व के अंतर्गत आ सकते हैं। हर महीने, तिमाही, छमाही, वार्षिक तौर पर विद्यार्थियों का आंकलन प्रक्रियाओं का विकास करना और उन्हें लागू करना आपके दूसरे लक्ष्य हो सकते हैं जो एकेडमिक लीडरशिप के अंडर आएंगे। तीसरा, मैनेजरियल लीडरशिप, प्रबंधकीय नेतृत्व, स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त स्कूली माहौल और बुनियादी ढांचा बनाए रखना आपका मैनेजरियल लीडरशिप गोल हो सकता है। किसी भी तरीके के स्कूल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरीके से तैयार करना, 100% एक्यूरेसी, 100% सटीकता के साथ सही तरीके से ऑडिट की गई किताबें, रजिस्टर आदि प्रस्तुत करना, सुनिश्चित करना कि स्कूल स्थानीय राज्य दिशा निर्देश के अनुपालन में संचालित होता रहे। ये कई तरीके के गोल्स हैं जो आपकी भूमिका में, एक प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की भूमिका में आपको लक्ष्य स्थापित करना है। आइए अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। हम बात कर रहे हैं लक्ष्य निर्धारण की। इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, उसे हम कहते हैं स्मार्ट गोल्स। लक्ष्यों को स्पष्टता और फोकस प्रदान करना।
इसको करने के लिए हमें हमारे प्रत्येक लक्ष्य को स्मार्ट बनाना होगा। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक एक्रोनिम है जिसे परिवर्णी शब्द कहते हैं। इस शब्द के हर एक लेटर किसी न किसी दूसरे शब्द को परिभाषित करते हैं। जैसे S, स्मार्ट में जो S है, इट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट, पर्टिकुलर, विशेष, अच्छी तरह से परिभाषित एवं स्पष्ट लक्ष्य स्पेसिफिक लक्ष्य कहलाता है। ऐसे लक्ष्य बनाने के लिए आप स्वयं से पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आपके स्कूल की आवश्यकताएं क्या हैं, ये आवश्यकता पूरी करनी क्यों जरूरी है। इन सब सवालों के जवाब आपको आपके लक्ष्य को विशिष्ट बनाने में मदद करेंगे। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, मापने योग्य। लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा एवं उनके परिणामों को अगर आप माप सकें तो आपका लक्ष्य मेजरेबल कहलाएगा। ये बहुत जरूरी है। लक्ष्य हासिल करना, लक्ष्य तक पहुंचना, अगर वो मेजरेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं हम चूक गए अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाने में। A, स्मार्ट का जो A है वो है अटेनेबल, प्राप्त या प्राप्त करने योग्य। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो कि ना बहुत कठिन हो और ना ही बहुत आसान। ये आपको मदद करेगा लक्ष्य को नाप तोल करके अटेनेबल करने के लिए। R in स्मार्ट स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट, प्रासंगिक, उचित, उपयोगी लक्ष्य। लक्ष्य आपके आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। आपके छोटे बड़े कई लक्ष्य हो सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना होगा, देखना होगा कि क्या वो एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं, क्या वो रेलेवेंट हैं या नहीं। आखिरी लेटर T इन स्मार्ट स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, कब तक वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल, समय सीमा हर लक्ष्य की स्थापित करना जरूरी है और ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि जितना संभव हो आप अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाएं, तभी आपको उन्हें पूरा करने में उत्साह आएगा और आपको स्पष्टता मिलेगी कि आपको करना क्या है। एक प्रधान शिक्षक के लिए स्मार्ट लक्ष्य का एक उदाहरण देखते हैं। एक स्मार्ट लक्ष्य किस तरीके का होना चाहिए, आइए देखें। एक प्रधान शिक्षक ये चाह सकते हैं कि मेरा विद्यालय अगले 2 साल में जिले के टॉप 5 स्कूल्स में स्थान प्राप्त करे। इसके लिए विद्यार्थियों के नामांकन में 5% की वृद्धि करेंगे तथा विद्यार्थियों के हाई स्कूल का स्कोर 68% से 75% तक ले जाएंगे। साइंस, मैथ्स के 2 नए शिक्षकों को नियुक्ति देंगे और आने वाले वर्ष में विद्यालय फंड के 50% उपयोग 2 नई कक्षाओं के निर्माण और विज्ञान प्रयोगशाला की मरम्मत के लिए करें। ये हुआ एक स्मार्ट लक्ष्य। अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से स्पेसिफिक, विशिष्ट है। जिले के 5 शीर्ष विद्यालय, सिर्फ ये कह देना कि मेरा स्कूल बेस्ट हो जाए, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। आपको कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा कि आप कहाँ बेस्ट होना चाहते हैं। जिले में होना चाहते हैं, अपने राज्य में होना चाहते हैं, अपने देश में होना चाहते हैं। ये लक्ष्य की विशिष्टता दिखाता है, दर्शाता है। लक्ष्य को मापने के लिए क्या क्या हमने इस स्मार्ट लक्ष्य में रखा है कि विद्यार्थियों का नामांकन में वृद्धि 5% होना चाहिए, 2 टीचर्स को नियुक्ति देनी है, 50% विद्यालय का फंड उपयोग करना है, हाई स्कूल स्कोर 68% से 75% तक ले जाना है। ये सारे जो छोटे छोटे गोल्स हैं आपके स्मार्ट लक्ष्य में, ये सब मेजर किए जा सकते हैं, तभी आपका गोल स्मार्ट कहलाएगा। तीसरा, अटेनेबल, लक्ष्य में क्या प्राप्त करना। पिछले वर्ष के आकलन, पिछले वर्ष के नंबर्स को देखते हुए हम इस साल के नंबर्स कुछ प्रतिशत को ऊपर ले आए, इसलिए इनका हासिल करना संभव है। 5% की वृद्धि करना संभव दिख रहा है। ये हो गया अटेनेबल गोल। लक्ष्य की उपयोगिता, प्रासंगिकता,
हमने ये दर्शाया है हमारे इस स्मार्ट लक्ष्य में कि शीर्ष विद्यालयों में क्या होता है। अच्छे विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं होती हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, नई कक्षाएं और प्रयोगशालाओं की मरम्मत होती रहती है समय समय पर, और विद्यार्थियों के अधिगम के परिणाम अच्छे होते हैं। हमने जो स्मार्ट गोल आपको अभी बताया उसमें ये सारी चीजें दी, इसलिए यह लक्ष्य रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। और आखिरी में टाइम बाउंड। इस गोल में हमने साफ साफ बताया कि मेरा विद्यालय अगले 2 साल में जिले के शीर्ष 5 स्कूलों में स्थान प्राप्त करे, और ये कब होगा? 2 वर्षों में। कुछ प्रधानाध्यापक के लिए ये 2 वर्ष हो सकते हैं, किसी के लिए 3, किसी के लिए 5। जो आपके स्कूल की आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए आपके लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाया जाए। अंत में इस वीडियो ट्यूटोरियल को समाप्त करते साथ यह निवेदन है कि प्रधान शिक्षक शिक्षकों और एसएमडीसी के सदस्यों के साथ मिलकर बेसलाइन डेटा पर चर्चा करें, पुराने रिकॉर्ड्स देखें और वार्षिक लक्ष्यों की समीक्षा करें। लक्ष्यों को अपने स्कूल और उसकी छात्र आबादी के लिए अनुकूलित करें। लक्ष्यों को वर्ष की शुरुआत में, मध्यम वर्ष में, वर्ष के अंत में मापें, ताकि यह पता चले कि आपको कितनी और कहां सफलताएं मिली हैं। लक्ष्यों को स्मार्ट बनाएं ताकि लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया ही आपको प्रेरणा दे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।